Hello, I'm audible. Yes. Okay, so firstly, tell me about yourself, your education. Okay. Hello? Myself, Jit. Hello. Am Yes. I audible now? Yeah, it's Yeah. audible. Yes. Myself, Ranjit, and I'm working as a data analyst in Hyderabad. Okay. I want to know about the SQL. I don't know about the SQL. What is it and how does it work? Okay. I just want to know the things and how the SQL would work. Basically, SQL is a database. Okay. So we Like can use actually, SQL in creating a database table, and we can also okay. use with Python. Okay, in Okay. Python, the database we are use is SQL. Okay. Okay, so my screen is visible. Yes. Yes. So basically, according to your content, we are going sequence wise. Okay, so Okay. firstly, in today class we have learn about only basic. Hmm. Okay, and then in tomorrow, I will I Hmm. will teach you how SQL Server download in our desktop, right? Okay. Okay. Right. So Okay. can I start? Sure. If Okay. other people are not joining, अगर कोई नहीं join होगा. हाँ, मेरे ख्याल से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो मैंने मैम को मैसेज भी डाला है। हम्म. तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि ये 40 मिनट के बाद ना क्लास ऑफ हो जाती है, और फिर मेरे को दोबारा से शेयर करना पड़ता है लिंक, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ 40 मिनट की ही होती अच्छा. है ना। तो फिर मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगी आपको लिंक। ओके. सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज आरडीबीएमएस। सो इट हम्म. स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डू यू नो Oh, अबाउट डीबीएमएस, the डेटाबेस database management मैनेजमेंट system. सिस्टम? Yes, I think सो it's worked in Access, MS Access, right? या Hmm. So basically stands for Relational Data and Database Management System. RDMS is a Hmm. basis for SQL। मतलब कि RDMS जो है, RDBMS जो है वो बेसिस है एसक्यूएल का। Okay. एसक्यूएल सर्वर भी है, माई एसक्यूएल भी है, ओरेकल का भी ये है। इसके अंदर क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है, जैसे डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। Oh, yes. आरडीबीएमएस में इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड डीबीएमएस में Hmm. एक जगह पे मतलब कंटेनर जैसे स्टोर करता है। देखो ये जैसे कंटेनर है, Hmm. ठीक है, और रोज Yeah. एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है ये। टेबल में क्या Okay. होता है कि रोज एंड कॉलम होता है, राइट? Yeah. ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता है कि बेसिक क्लियर नहीं होगा Hmm. तो एडवांस नहीं हो पाएगा, राइट? तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें, Yes. मैंने मतलब एक पीपीटी बनाई है, तो आपको Hmm. इससे इजीली भी होगा। और मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है। जस्ट अ मिनट, मैम का कॉल आ Oh. रहा है।
हेलो। यस। हो रहा है मेरा स्क्रीन शो? हाँ। ओके, वेट, मेरे को क्यों? ठीक है। सो बेसिकली RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये की बेसिक होता है ISQL का। ओके। हाँ, तो आ जाओ, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, रहने दे, फिर आ जाओ। सॉरी। हेलो। या आई एम देयर। आई एम सो सॉरी। सो हम कहाँ पे थे? RDBMS पढ़ रहे थे, राइट? तो RDBMS में यस। जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल में रहता है, जिसके अंदर जो डेटा होता है रोज और कॉलम में, ठीक है, हाँ। रहता है। और जो रो इज अ रिकॉर्ड एंड हॉरिजेंटल एंट्री, मतलब कि रो वो रिकॉर्ड है जिसमें कि एक हॉरिजेंटली होता है रो, आपने पढ़ा होगा एक्सेल में, रो हॉरिजेंटली, कॉलम वर्टिकली। यस। ठीक है। रो इज अ रिकॉर्ड एंड हॉरिजेंटल एंट्री, कॉलम इज एन इंफॉर्मेशन विद स्पेसिफिक फील्ड। आप आपने ये देखा होगा, आप जैसे सपोज आपने कोई डेटा पे काम किया है, जैसे मैंने अपने एक डेटा पे काम किया था, वो था डायबिटीज प्रिडिक्शन, ठीक है। तो उसमें ओके। 24 कॉलम्स थे, राइट? तो आप इस तरीके से समझो, हर कॉलम में, मतलब RDBMS के जो रो वाला जो होगा उसमें तो सारी हॉरिजेंटल होंगी। और RDBMS में कॉलम क्या होता है, कॉलम में क्या होता है कि हर कॉलम में उसका स्पेसिफिक होता है कॉलम नेम, और इंफॉर्मेशन होती है उसकी स्पेसिफिक फील्ड की। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं डायबिटीज प्रिडिक्शन का, तो उसके अंदर ये था कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो हाँ। उसमें आपने शायद ये वाले डेटा पे काम किया होगा। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, मैंने आगे एग्जांपल भी दिया है आपको। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली एक तरीके से एक वो स्टोरेज होता है जहाँ पे ना वो क्रिएट होता है टेबल, रो, कॉलम। फर्स्टली हम जैसे अगर SQL सर्वर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो हम हम्म। ना जितनी भी कोडिंग्स वगैरह होंगी ना SQL की, हम उसको पीजी एडमिन में करेंगे। पीजी एडमिन भी पीजीआई। होता है, वर्क बेंच भी होता है, SQL वर्क बेंच। पीजीआई। पीजीआई बोले तो सब इमेज फॉर्मेट और। पीजी एडमिन मतलब इट इज अ सॉफ्टवेयर वेयर वी ओके। कैन वी कैन code about Excel and create a हम्म। database and create a table, right? And we can use SQL command just like DDL, DML, DCL, and and TCL. हम्म। Okay, so राइट। देखो, सबसे पहले आप SQL में ये जान लो, आपको स्टार्टिंग से चलना है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेबल ओके। क्रिएट होगी हम्म। सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद रोज क्रिएट होंगे। फिर हम्म। उसके बाद उसकी कॉलम क्रिएट होंगी। पहले हम डेटा लेना है, उसके बाद हम टेबल बनना है, उसके बाद हम रोज बनना है। डेटाबेस, डेटा नहीं, डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि बेसिकली जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम पाइथन में काम करते हैं, नहीं। आप एक्सेल में काम करते होगे, यस। है ना? तो एक्सेल में या। आपको डेटा मिलता होगा CSV के फॉर्म में, जेसन फाइल के फॉर्म में, हाँ। है ना? तो वो आप डायरेक्टली यस। इंपोर्ट करते होगे, हाँ। है ना? तो क्या होता है कि इंपोर्ट जब करते हैं ना, एक तो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक है कि उसका पाथ कॉपी करके तब इंपोर्ट होता हम्म। है ना? तो ऐसे ही SQL में ना जो डेटाबेस है वो एक तरीके से अभी समझ लो
कि पाथ का काम कर रहा है, कि इसी पाथ के अंदर टेबल बनेंगी, रोज बनेगा, कॉलम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बनाए, ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग कॉल वो दे दिए नेम, कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय जोन। ठीक है, सो मैंने हम्म हम्म बेसिकली वन, एम्प्लॉय आईडी टू, ऐसे करके दे दिया, नाम दे दिया। तो इस तरीके का टेबल हम पीजी एडमिन में बनाएंगे, कोडिंग के थ्रू। ओके। ठीक है, हम्म समझे आप मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको? यस यस, आई एम एबल टू। Okay, so what is SQL? So basically, SQL is structured query language. SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी का मतलब आप समझ रहे हो ना, हम्म जैसे हम पाइथन में कोड्स करते हैं, ठीक है, हम पाइथन में अगर हाँ। कोई कोड करते हैं तो वो कोडिंग होती है। अगर हम उसको एसक्यूएल में करेंगे तो उसी कोड्स हम्म को क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी, ओके। ठीक है, क्वेरी मीन्स अ क्वेश्चन। सॉरी। Query means a question that we are asking something to system to show the हाँ, data, right? बेसिकली क्वेरी वो होती है, Hmm. मतलब क्वेरी का मतलब तो यही होता है कि हमें क्वेश्चन है, हम आंसर करेंगे। लेकिन Yeah. जो एसक्यूएल होता है उसके अंदर क्वेरी का मतलब होता है कोड। Okay. ठीक है, जैसे हम Code. पाइथन में कोड COD. कोड करते हैं, सी में कोड करते Okay. हैं, वैसे ही हम Hmm. एसक्यूएल में कोड करते हैं, बट उसको हम क्वेरी कहते हैं। Okay. ठीक है, Hmm. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया Right. था। आरडीबीएमएस इज द बेसिस फॉर एसक्यूएल, दैट इज एसक्यूएल स्टोर्स डेटा इन आरडीबीएमएस। जो Hmm. एसक्यूएल है वो अपना सारा डेटा स्टोर करता है आरडीबीएमएस के अंदर। Okay. स्टैंडर्ड ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। Okay. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ द ये क्या है? स्टैंडर्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एसक्यूएल, मतलब किसने वो किया था सबसे पहले, एसक्यूएल कहाँ पे आया था? अच्छा। हम्म, ये तो मैंने छोटे मतलब वो जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो बनाए हुए हैं, आपको मैं पूरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। ओके। देखो, अब सबसे पहले हमें ना एसक्यूएल के ऐप से पहले, सॉफ्टवेयर से पहले सर्वर भी जानना होता है क्या होता है। ठीक हम्म है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019, आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना ही होगा, यस है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक, यस पावर पॉइंट। तो एक ना, या एक माइक्रोसॉफ्ट का एक और वो होता है सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं हम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ओ हमें सबसे पहले सारे ऐप वगैरह डाउनलोड करने से पहले, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले एसक्यूएल का सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद उसको कनेक्ट करके, वो मैं आपको बताऊंगी कल, हम्म क्योंकि अगर मैं एकदम से आज सारा बता दूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपको थ्योरी थ्योरी बताऊंगी, आइडिया दूंगी आज, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से और राइट, भी हैं नो कोई, प्रॉब्लम। आज शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो पता नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी, कल आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगी। मतलब एक दिन जैसे अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, सो अगले दिन मैं आपको उसी हम्म चीज का प्रैक्टिकल बताऊंगी। ओके। इज इट गुड? Usually, how many days it takes to complete the course? I mean, इट्स अबाउट 20 to 25 सेशंस। okay. ओके, In that, we are able to learn the complete from basics to advanced. या, Okay, right. ओके, देखो, Okay. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये तो आप समझ गए हो ना, यहाँ Okay. माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने Hmm. डेवलप किया होता। जो इनिशियल इसका Yes. रिलीज हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था Hmm. April 24 1989, एज एसक्यूएल सर्वर वन पॉइंट Hmm. जीरो जो इसका करंट वर्जन Okay. अभी चल रहा है वो है Hmm. 2019। अच्छा, ये Right. बेसिकली क्या काम करता है? ये क्रिएट करने में काम करता है डेटाबेस को, और मेंटेन करने में काम करता है।
Right. मुझे, ठीक है। अब Yeah. एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये एक यूजर इंटरफेस होता है, मतलब आपने वो सुना होगा, ग्राफिकल टूल्स सुने होंगे, ग्राफिक्स सुने होंगे। अगर Yes. पाइथन डेवलपमेंट में आप जाओगे ना, जैसे फ्रेमवर्क वगैरह जो होता है, डिजेंगो, ठीक है, वैसे ही। I am not familiar with the Python. ओके, I have to. सो यू सो यू I totally worked on Excel. so you are analyze the data with the help of Excel, right? Yes. Okay. यूजर इंटरफेस फॉर एसक्यूएल दैट इज ग्राफिकल टूल, मतलब कि आप ये समझो, ये एक ग्राफिकल टूल है। ग्राफिकल टूल जैसे ग्राफिक्स बनाते हैं ना हम, मुझे थोड़ा ग्राफिक्स का तो आइडिया नहीं, क्योंकि मैं भी एज अ डेटा एनालिस्ट हूँ, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन इंटरफेस जो है Hmm. इसका एसक्यूएल का, ये है, ठीक है। ये Okay. समझो आप विजुअल स्टूडियो। With graphical presentations in the sense you mean to say that charts and bars, हाँ that one? हाँ हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली Okay. पाइथन में काम किया है, तो फिर जैसे पाइथन में हम लोग सीबॉन मैटप्लोट्लिब, और जैसे एक्सेल में हम जैसे चार्ट्स आते हैं, पाइवोट Hmm. चार्ट्स, कॉलम चार्ट, Yes. बार चार्ट, स्टेप Yeah. चार्ट, Yeah. यू नो। Yes. Yes. तो एसक्यूएल में भी चार्ट्स आते हैं, तो वो इस टूल से बनते हैं, ठीक है। Okay. Okay. SSMS provides tool to configure, monitor and administer and instance of SQL server and database, ठीक है। एक काम Hmm. और करता है, जैसे सर्वर चल रहा है एसक्यूएल का, तो Yeah. उसमें कोई एरर ना आए, या कभी कभी ऐसा होता है कि Hmm. कुकीज आ जाती है, तो उसको भी ये कॉन्फ़िगर करता है ये टूल। The server, let me know one thing here. The server means what? It's a set of सर्वर मीन्स, ओके, जैसे आप अपने ऑफिस में वर्क करते हो, ठीक है, हाँ, सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है, एक हाँ, मेन सिस्टम होता है जिससे केबल कनेक्ट हो जाती है, तो वो हर yes, सिस्टम में डेटा ऑन हो जाता हाँ, है ना। तो एसक्यूएल का भी सर्वर वो yes, होता है जिससे डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है। जैसे अब क्या होता है कि जैसे हम एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, hmm, मैंने काम करा, मैंने आपको सर्वर से कनेक्ट कर दिया, तो वो डेटा okay, आपके पास भी आ गया, वो डेटा मेरे पास भी आ गया। आप कुछ काम कर रहे हो, अच्छा, आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये एक सर्वर हो गया, हाँ, समझ गए आप। तो एसक्यूएल में भी सर्वर yes, होता yes, है। okay. Basically, it shares the data. हाँ, मतलब डेटा को शेयर करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको अलग, काफी Okay, कितने बड़े बड़े डेटाज होते हैं, आपको ही पता है। तो ऐसा तो है yeah, नहीं कि हर डेटा को हम yes, मेल करें, हम डायरेक्ट सर्वर पे भी डाल सकते हैं, yeah, ठीक है। तो got एसक्यूएल it. सर्वर ये होता है। अब एक चीज होती है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल, ठीक है। इसमें डिफरेंस, चलो Hmm. ये तो आप बाद में पढ़ेंगे थोड़ा एसक्यूएल। अभी हम ये देख लेते हैं एसक्यूएल का एग्जांपल, भी नो एसक्यूएल Now, के what पहले is this बता दूं। SQL and no SQL? एसक्यूएल जो है वो उसकी जो है फिक्स रो होती है और फिक्स कॉलम होता है, ठीक है। नो एसक्यूएल में हाँ, जितने भी जेसन के भी जितने भी अदर कॉलम्स होते हैं, जैसे की वैल्यू पेयर्स होते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर मतलब यूनिक वाले जो होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डायनेमिकली होता है जी। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसकी hmm. हिस्ट्री आप देखिए, एसक्यूएल जो है वो आया था 1970s में, बट नो एसक्यूएल जो है वो 2000s में आया था, ठीक है। अच्छा,
एग्जाम्पल हो गया इसका, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड पोस्टग्री एसक्यूएल, इस पे हम काम करेंगे, पोस्टग्री एसक्यूएल पे। ठीक है। ओके। ये वाला सर्वर हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है। हम्म। इसको हम कनेक्ट करेंगे। फिर एक होता है पीजी एडमिन, उस पे हम्म। हम क्वेरी करेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे। इस सर्वर पे हम काम अच्छा। करेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद जो नो एसक्यूएल के अंदर भी डेटाबेस होते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, काउच डीबी हो गया। ठीक है। मोंगोडीबी बेसिकली जो है वो डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है। जो पाइथन डेवलपमेंट में होते हैं वो ज्यादातर मोंगोडीबी ओ- का काम करते हैं। बेसिकली ये भी एक डेटाबेस है। ठीक है। हम्म। ये भी सर्वर से कनेक्ट होता है, लेकिन इसका सर्वर दूसरा है। ठीक है। हर ओके। डेटाबेस का अलग अलग सर्वर होता है, ये बात आपको पता या। है ना। हर डेटा का अलग अलग सर्वर होता है, क्योंकि अगर हम सारे डेटा को एक साथ डाल देंगे, एक ही सर्वर पे डाल देंगे, तो एकदम मिक्सअप हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा। ठीक है। राइट। एसक्यूएल जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और स्मॉल डेटा के लिए यूज किया जाता है। और जो नो एसक्यूएल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए काम करा जाता है। ठीक है। अब एसक्यूएल जो हम्म। होता है ना, कुछ कुछ उसमें नहीं चलता है डेटाबेस में, तो वो रिजिड होता है। और जो नो एसक्यूएल है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो कैसा भी तरीके का डेटा हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वो हर तरीके के डेटा को अच्छे से कर लेता है। ठीक है। इसके ओके। बारे में हम अभी डीपली आगे पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था। देखो एक चीज ध्यान रखना है एसक्यूएल हम्म। के अंदर, हमेशा जैसे हम जब भी एसक्यूएल पे काम करेंगे, ठीक है, आइदर वो पीजी एडमिन पे या आप एसक्यूएल वर्क बेंच पे भी कर सकते हो। मैंने पीजी एडमिन पे ही किया है ज्यादा, तो मुझे उसका राइट। ज्यादा नॉलेज है। ठीक है। तो जब भी जिस पे भी हम काम हम्म। करेंगे, जो से भी सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे, अगर हम एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, तो हमें फर्स्टली हमेशा डेटाबेस पहले क्रिएट करना है। उसके बाद ही उसके अंदर क्वेरी टूल ओपन करके तब उसके अंदर कोडिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि राइट। जब तक सर्वर से डेटा कनेक्ट नहीं होगा, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, तब तक हम्म। काम नहीं करेगा एसक्यूएल। ओके। ओके। अब देखो नो एसक्यूएल का इस तरीके की कोडिंग करते हैं हम। आई थिंक अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हो पाइथन वगैरह का, जैसे पाइथन का तो चलो नहीं, इस तरीके की कोडिंग करेंगे हम। ठीक है। ओके। द अब देखो बेसिक फॉर कोडिंग। जी, हम्म। उसके बाद आपको मैं ये एसिड प्रॉपर्टीज, अच्छा अब एक चीज देखो, इज माई एसक्यूएल द सेम एज एसक्यूएल सर्वर? हम्म। माई एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल सर्वर से सेम नहीं है, क्योंकि देखो फिर चाहे ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट इनके केसेस अलग अलग हैं। जो एसक्यूएल सर्वर है वो प्राइसिंग करता है, लाइसनिंग करता है, फीचर्स होता है, एडवांटेजेस होते हैं उसके बहुत सारे। लेकिन जो माई एसक्यूएल है बस खाली ओरेकल पे होता है, एसक्यूएल सर्वर पे होता है, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन पे होता है। ठीक है। व्हाट प्रोग्राम यूज हम्म। एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल? सेवरल पॉपुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज माई एसक्यूएल सच एज वर्डप्रेस, फेसबुक, यूट्यूब, जोमला, and SQL preferred by a common relational database management system like Oracle, Sybase, Access, Microsoft SQL Server and Inzuris। ठीक है। ये आप थ्योरी है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे ओके। बताना। बेसिकली आप पूछ रहे थे ना, माई माई एसक्यूएल क्या होता है? माई एसक्यूएल इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस
and individual. It can be used as standalone product for any purpose, commercial or not, on a web server. ठीक है, वो कमर्शियल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। माई एसक्यूएल की जो कम्युनिटी है, देखो, Hmm. एसक्यूएल में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्री वर्जन होता है, एक पेड वर्जन होता है। ठीक है, आपको ये तो Okay. पता होगा, हर सॉफ्टवेयर का एक तो फ्री वर्जन होता है, एक पेड वर्जन होता है। Yes. ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या होता है, एसक्यूएल इज अ क्वेरी प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है, फॉर मैनेजिंग आरडीबीएमएस। Hmm. लेकिन माई एसक्यूएल is also RDBMS, but so the major difference between two is that MySQL is software, but SQL is database language. SQL is language and MySQL is software. Okay, SQL is a language and MySQL is a software. software. Okay. Yeah, आगे चले। Yes. अच्छा, which is better, as MySQL or SQL? So both Hmm. MySQL and SQL Server can execute high performance workloads. They include they include feature-rich client application Into and the future. provider. Sorry. Yeah. Please carry on. I'm Okay. just reading out the matters here, what you are presenting here. Okay. Okay. कहाँ पे थी मैं ये You बता are रही at थी आपको कि माई the include एसक्यूएल future और rich एसक्यूएल client में से कौन application. बेटर है। तो बेसिकली दोनों ही, जो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल है, दोनों ही हाई परफॉर्मेंस देते हैं वर्कलोड्स पे, डेटा हो चाहे कैसा भी हो। But in Hmm. terms of security, SQL Server is more because it is a server, and we can encrypt the server with the help of passcodes, right? Okay. Hmm. But MySQL is not secure because sometimes it can be hacked, but SQL Server is not. Okay. Okay. Should I learn SQL or MySQL first? Since SQL is a data query language, you must master the SQL language. First to work on any database management system. मतलब कि डेटाबेस Hmm. मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली वही डेटाबेस का जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको डेटा को कनेक्ट करना होगा। नॉलेज ऑफ एसक्यूएल इज अ मस्ट फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग द डेटा। अच्छा, कुछ कमांड्स भी होती हैं एसक्यूएल में, ठीक है, जैसे अपडेट, डिलीट और मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग। जैसे कि कोई भी डेटा, जैसे हम किसी डेटा पे काम कर रहे हैं और ड्यू टू टेक्निकल इशू अगर वो डेटा डिलीट हो जाता है, तो आरडीबीएमएस या Hmm. एसक्यूएल सर्वर वो एक आरडीबीएमएस जो है वो एक फीचर प्रोवाइड करता है कि रिट्राइव हो सकता है डेटा, क्योंकि वो एक बैकअप रखता है। Suppose ओके। we erase the data, then the same data we can retrieve it. या That means that delete or erase or whatever. या once you have Okay. learned SQL, you can move on to learning the fundamental of RDBMS such as MySQL. ठीक है। Hmm. कैन आई यूज MySQL विदाउट एसक्यूएल? नहीं, क्योंकि एसक्यूएल इज मस्ट फॉर वर्किंग ऑन डेटाबेस। विदाउट एसक्यूएल वी यू आर नॉट वर्क ऑन डेटाबेस। ओके। Since SQL is a query language for programming and managing data in a relational database management system like MySQL, you will require SQL to work with a relational database.
समझ में आया आपको? विदाउट Yes. एसक्यूएल हम लोग डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते, I- और हम माई एसक्यूएल पे भी काम नहीं कर सकते। देखो, व्हाट इज डेटाबेस? ठीक है, अब पढ़ेंगे। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस एक कलेक्शन है जहां पे Hmm. डेटा किसी भी तरीके से स्टोर हो सकता है। मैंने खाली इलेक्ट्रॉनिकली लिखा है क्योंकि बेसिकली डेटाबेस एक कंप्यूटर में ही आप एक डेटाबेस को क्रिएट करोगे। एक तो वो डेटा मैनुअली जो होता है एक्सेल में जो वो होता है वो भी एक डेटाबेस होता है, लेकिन हम एसक्यूएल में क्या करते हैं, डायरेक्टली एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर कोडिंग वो के भी थ्रू अंदर के डेटा को पूरा फैच करते हैं। साइड लेकिन हो जाता है। अगर जैसे, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं। अगर जैसे हमें कोई डेटा मिला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म। वो डेटा हम्म। जेसन का है, ठीक है, तब आप वो डेटा एक्सेल ओके। का समझ लो आप, जैसे फॉर। कॉमन आप एक ओके। सीएसवी फाइल समझ लो, ठीक है। ओके। उसको एसक्यूएल हम्म। में अपलोड करने के लिए एक, जैसे एक्सेल में आता है import data from excel sheet, हम्म। otherwise csv, so there is a function, there is a tab for import the data from outside to sql हम्म। server, okay, ओके। because the csv file is also in the form of table, there is a row, there In is the a tables column. and but it is stored in the only one column. Sorry, In CSV, we don't have the in CSV we don't have the data in different columns. so you have different columns, none data. Yes, in that we can get this data. अलग अलग columns पे आता है data. जब हम सेव करते हैं वो पूरा एक ही column पे सेव होता है. नहीं, अलग अलग कॉलम को फैच करता है, जैसे जैसे सीएसवी फाइल है पूरा आपका, वैसे ही एसक्यूएल में हम्म। इंपोर्ट हो जाएगा ना वो डेटा। हाँ. बस ये है कि वो टैबुलर फॉर्म में वो ऑलरेडी क्रिएट कर देगा, ठीक है। इट इज डिजाइन टू Okay. मैनेज, सॉरी, No, nothing. Carry on. ओके, इट इज डिजाइन टू मैनेज एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, मतलब कि एक Hmm. पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रखता है डेटा को। और मैनिपुलेट मतलब कि Okay. चेंज करना, मॉडिफाई करना। एक बार डेटा स्टोर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैनिपुलेट का मतलब है एसक्यूएल में Okay. मॉडिफाई करना, डेटा को अपडेट करना, जैसे हम एक्सेल में करते हैं। जैसे हमें कोई Hmm. चीज एक्सेल में अपडेट करनी होती है तो हम उसे मॉडिफाई करते हैं, वैसे ही हम एसक्यूएल के अंदर जैसे हमें कुछ Yes. चीज अपडेट करनी है तो उसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, Hmm. मैनिपुलेट कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी हो सकता है, When ठीक है, you change the. Okay. हाँ. ठीक है। It Okay. helps user to easily store, retrieve, and update information. A database typically consists of table which contain column and rows. ठीक है, बेसिकली टेबल में रोज एंड Hmm. कॉलम ही Hmm. होते हैं। ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा सच एज नेम और नंबर्स, while each row represent a single record or instance of the data। ठीक है, Hmm. ठीक है। अब कुछ डेटा टाइप्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो फर्स्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस, यूज टेबल टू स्टोर डेटा एंड एसक्यूएल टू मैनेज एंड मैनिपुलेट दैट डेटा। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक जो डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है स्टोर, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर एसक्यूएल क्या करता है कि मैनेज करता है Hmm. डेटा को और मॉडिफाई करता है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप है इसका नो Okay. एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। यूज अ नॉन टेबुलर अप्रोच टू स्टोर एंड मैनेज डेटा एंड आर नॉट लिमिटेड बाय फिक्स स्कीमा स्ट्रक्चर। अब देखो, जो नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है वो टैबुलर फॉर्म में डेटा को, ऐसा नहीं है कि अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में ना हो तो वो स्टोर नहीं करेगा। जो नो एसक्यूएल डेटा है वो अगर, वो खाली नॉन टेबुलर फॉर्म में डेटा ही वो स्टोर करेगा, ठीक है। इसका फिक्स स्कीमा और फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। किसी भी स्ट्रक्चर में होगा, किसी भी, कैसे भी होगा डेटा, लेकिन वो स्टोर What करेगा। is schema? हाँ। What is this fixed schema structure? बेसिकली स्कीमा स्ट्रक्चर बेसिकली स्कीमा स्ट्रक्चर एक तरीके से आप ये समझो कि Hmm. इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। मतलब कि ऑर्गेनाइज मतलब हर तरीके का डेटा स्टोर करना विदाउट आउटलाइनिंग और कौन फील्ड्स रिलेशनशिप, ये सब, टेबल्स। Okay. एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, स्टोर डेटा इन ऑब्जेक्ट एंड सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डू यू नो अबाउट ऊप्स? Yeah, I know about the hoops. I heard about word about the hoops, but I don't know about the hoops. It's a big data. जितने भी मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर करता है, Hmm. ठीक है। Hmm. ग्राफ डेटाबेस होता है, जितने भी Okay. ग्राफ स्ट्रक्चर होते हैं जो आप एक्सेल में बनाते हो, जैसे बार बार चार्ट, प्लॉटिंग जितनी भी करते हो, एक वो भी होता है। काफी सारे ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ डेटाबेस में स्टोर होते हैं, राइट। Yes. मेमोरी डेटाबेस, मेमोरी स्टोर data in computer memory rather than on disks, resulting is faster access time। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डेटा जो है वो मेमोरी में सेव तो होता है लेकिन ओपन नहीं होता है। तो हम उसको ओपन करने के लिए ना हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि Hmm. काफी टाइम एक्सेस होता है उसका, तो फास्टली भी यूज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरी भी इरेज हो जाती है, तो मेमोरी डेटाबेस ज्यादा Yes. पोर्टेबल नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोर डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स और नोड, इंप्रूविंग स्केलेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी। अच्छा, काफी काफी टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे पास। तो जो